नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2022-23 में राजस्थान में समस्त कार्मिक जो 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त है, उन्हें एनपीएस से हटाकर ओपीएस में लाने की घोषणा की गई थी। इस बीच में मार्च 2022 से जो कर्मचारियों के खाते से एनपीएस की कटौती होती थी, उसे भी बंद करवा दिया गया था। उसके पश्चात जब एनपीएस की कटौती बंद हुई तो ये लगता था कि एनपीएस के स्थान पर अब कार्मिकों को जीपीएफ की कटौती करवानी होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जब तक एनपीएस अथॉरिटी के द्वारा वो पैसे नहीं लौटाने की बात की गई तो वहाँ पर एक अड़चन आ गई कि वो पैसे जब तक नहीं लौटाए जाते हैं तब तक जीपीएफ का खाता उसमें ओपन नहीं हो सकता है, या फिर सरकार की ओर से इस स्तर पर प्रयास भी किए जाते रहे। लेकिन एनपीएस बंद करना और जीपीएफ की कटौती नहीं करना ओपीएस लागू होने में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करती है, क्योंकि ओपीएस एक पेंशन की गारंटी देती है सरकार, एक इस प्रकार की व्यवस्था है। और जीपीएफ एक सेविंग स्कीम है जिसके माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान कुछ पैसे सेव करता है, ताकि सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर जब उसे पैसों की आवश्यकता हो, जिसे वो आसानी से प्राप्त कर सके। तो इसी बीच में कल 19 मई 2022 को राजस्थान सरकार की ओर से एक अधिसूचना, एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत वे सभी नियम उपनियम रद्द कर दिए गए हैं जिसमें ओपीएस के स्थान पर एनपीएस को लागू किया गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान के सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त है, उन्हें भी अब ओपीएस के अंतर्गत रखा जाएगा। पहले के प्रावधान सभी रद्द कर दिए गए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो आदेश। तो ये है राजस्थान सरकार का वित्त विभाग नियम अनुभाग, और ये 19 मई 2022 का आदेश, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 में आवश्यक संशोधन क्रमशः अधिसूचना क्रमांक, ये क्रमांक दिए गए हैं, 19/5/2022 द्वारा जारी किए जा चुके हैं। उक्त नियमों में किए गए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर विभिन्न आदेशों, परिपत्रों, मेमोरेंडम के प्रभावी निरसित किए जाने के क्रम में राज्यपाल महोदय की अनुमति से निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। अब दरअसल किन पर ये व्यवस्था लागू होगी, किस प्रकार से इसमें देखा गया है, इसको आप समझ सकते हो। परिपत्र के क्रमांक जो स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि में नवीन पेंशन योजना लागू करने के संबंध में को इस सीमा पर निश्चित किया जाता है कि जो कर्मचारी इन संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि अन्य प्रावधान एक्ट 1954 के अंतर्गत शासित है, उनके लिए ये किया गया है कि कुछ चीज़ें इसमें संशोधित की जा सके। ठीक है, तो ये आदेश सरकार की ओर से हैं। इससे पहले का आदेश आप देख सकते हो, ये सारे के सारे आदेश कल के ही है जो सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया 19 मई 2022 को, और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो रूल्स पहले निर्धारित थे उन सबको हटाकर अब नवीन पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसके माध्यम से 1 अप्रैल 2004 के पश्चात नियुक्त हुए सभी कर्मचारी अब ओपीएस की श्रेणी में आ सकेंगे। ताकि क्योंकि ओपीएस जब लागू किया गया है तो इसमें एक बात ये आ रही थी कि जब ओपीएस लागू किया गया तो जीपीएफ की कटौती क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मार्च अप्रैल के पश्चात ही हमारी जो वेतन से जो एनपीएस की कटौती होती थी उसे मार्च के बाद से ही रोक दिया गया था। इसके बावजूद भी अब जब जीपीएफ की कटौती नहीं होती है तो समस्या ये आ रही है कि कुछ ऐसे कार्मिक जिनके 1,50,000 से तक की सीमा तक है वो डिडक्शन नहीं हो पा रहा। जब वो 1,50,000 तक की सीमा का डिडक्शन नहीं होता है तो हो सकता है उन्हें टैक्स में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में एसआई के अलावा कोई अन्य कटौती भी करवाई जा सकती है, कोई अन्य लाभ भी लिया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे आदेश हैं जो राजस्थान सरकार की ओर से कल ही जारी किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम अब एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू करने का आदेश देता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं राजस्थान सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।